लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3A इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, अगर तुमको बता दूं इंटरनल कंट्रोल वाला ये यूनिट वाज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ एसए 315 एंड आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसी का एक्सटेंशन क्या है? चैप्टर नंबर 3 इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन भी कहां पे दी थी? ऐसे 315 में ही गिवन थी। क्या था इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन? डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन्ड। कौन करेगा ये सब चीजें? कौन कौन कंपनी चलाता? ध्यान रखना है। ऐसे कौन कौन चलाता? टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट या अदर पर्सनल टू प्रोवाइड व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। अब एक बात बताओ, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, इट मींस एब्सोल्यूट अश्योरेंस है या रीजनेबल? रीजनेबल अश्योरेंस रहेगा। कभी भी अपने को ऑडिटर को एब्सोल्यूट अश्योरेंस मिलेगा क्या? नहीं, ऑडिटर के पास हमेशा क्या रहेगा? रीजनेबल अश्योरेंस। लेकिन रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज के बारे में देना है? चार चीजें। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी, अच्छी है या नहीं। उसके बाद ऑपरेशन एफिशिएंट या फिर इफेक्टिव वे में ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं। एसेट्स का सेफगार्ड, जब जब एसेट आता है एसेट के साथ क्या वर्ड लगा देते हैं अपन? सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स हो रहा है नहीं। और लास्ट क्या है? लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस। मतलब क्या था? इंटरनल कंट्रोल मींस डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन्ड बाय TCWG, management, other personnel to provide reasonable assurance about financial reporting, operations, assets, laws and regulation। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, हर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सेम रहेगा या अलग अलग? अलग अलग। अच्छा, कहां पे कितना बड़ा कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द एंटिटी। वही बराबर है क्या? यस, यानी इंटरनल कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एंटिटी। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल अच्छे लग रहे हैं, ऑडिट खत्म कर दूं, क्या करूंगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं लग रहे, क्या करूंगा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्किप करूं। बोलो बराबर है क्या? पक्का? यस। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोलो बराबर है क्या? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं। अच्छा, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन दे सकता क्या? नहीं देगा। कब नहीं देगा? जनरल केस में ऑडिटर हमेशा इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन नहीं देगा। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन लॉज एंड रेगुलेशन ने मांगा, जैसे बैंक के लिए आरबीआई एक्ट बोल रहा है इसके ऊपर ओपिनियन दो, तो फिर देना पड़ेगा क्या? यस। देखो, इंटरनल कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर कैन नॉट गिव द ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। बोलो बना क्या? अब बेनिफिट से इंटरनल कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के तीन बेनिफिट थे। सबसे पहले आइडेंटिफाई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। इंटरनल कंट्रोल का ये समझेगा, अगर सपोज रिसीवेबल का कंट्रोल वीक है तो रिसीवेबल ओवरस्टेट हो सकते हैं, अंडरस्टेट हो सकते हैं। बोलो यहाँ पे क्या मेरे को पता लगा क्या? यस। तो सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। अब जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं लग गया प्रॉपरली, यानी इंटरनल कंट्रोल ठीक से नहीं लगा, तो मेरे को बताओ रोमम अफेक्ट हो सकता क्या? यस, यानी इंटरनल कंट्रोल से मेरे को पता लगेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रोमम। रोमम मतलब क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और एट लास्ट इंटरनल कंट्रोल को ही समझ के मैं समझूंगा क्या आगे क्या करना है। आगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर करूं या टेस्ट ऑफ कंट्रोल? मतलब क्या हो गया? डिजाइन एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एंटी मतलब क्या? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यानी कितने बेनिफिट है? तीन। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रोमम, और उसके बाद क्या है? डिजाइनिंग एंटी ऑफ फैप। मतलब पक्का? यस। उसके बाद क्या था? आइल ऑफ आईसी। आइल ऑफ आईसी मतलब क्या? लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो, दो बातें थी, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट अलग है और लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल अलग है। अच्छा, इसमें कितने पॉइंट थे? 6 पॉइंट थे शायद से। कितने? 6 या 7 पॉइंट है। बोलो बराबर है क्या? 6 ही है क्या? यस। कितने पॉइंट थे? 6। और याद रखना ये क्या है? लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बोलो बराबर क्या? सबसे पहले लिमिटेशन क्या था? इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। इंटरनल कंट्रोल अच्छे है, इसका मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस रहेगा क्या? नहीं। क्या मिलेगा? सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस। बोलो बराबर क्या? उसका दो जजमेंट थे। एक तो ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जहां पे भी मैनुअल कंट्रोल लगा है, जहां पे ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है कंट्रोल में, वहीं पे एक तरीके से लिमिटेशन है क्या? यस। और एक जजमेंट को था जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग कंट्रोल। मैनेजमेंट में जजमेंट क्या? यहाँ पे कंट्रोल रहना चाहिए, वहां पे नहीं रहना चाहिए, उसमें भी गड़बड़ हो सकती क्या? यस। वो इटसेल्फ लिमिटेशन है, जहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा? मैनेजमेंट डिजाइन कर रहा कंट्रोल को, वहां पे भी लिमिटेशन रह सकती है क्या? बोलो रे। यस। यानी दो है, एक तो ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग और जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग कंट्रोल। आगे वाला पॉइंट था क्या? बोलो रे। यस।
अच्छा उसके बाद दो एल एल थे, एक तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मेरे स्टाफ को याद है क्या बैंक वाला एक एग्जांपल दिया था, वो रोज बैंक रिकंसिलिएशन के लिए प्रिंट आउट निकाला लेकिन कभी रिकंसिलिएशन किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पर्पस ही पता नहीं था कि मेरे को दोनों बैंक बैलेंस वेरीफाई करना है। बोलो बराबर है क्या? एक्सेप्शनल रिपोर्ट क्या था, खाली रिपोर्ट के कॉपी की खाली फाइल में लगा के रख रहा, उसको कंट्रोल तो लग कर काम किया उसने, लेकिन काम का उसको पर्पस पता नहीं था, इसलिए कंट्रोल कुछ भी काम आया क्या? नहीं। मतलब क्या हो गया? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और दूसरा लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी। स्मॉल एंटिटी के केस में इटसेल्फ पॉसिबल नहीं है, कंट्रोल लगाना पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा दुकानदार है बेचारा, कहां से कॉस्ट इफेक्टिव लग करेगा और कहां से कंट्रोल लगाएगा? बोलो बराबर है क्या? यस। उसके बाद क्या था? कल्यूजन अमॉन्ग पीपल। मैंने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया, मेकर चेकर प्रोसेस किया, लेकिन जो मेकर था चेकर था दोनों ने बोला मिल के फ्रॉड करेंगे, तो मैं कुछ भी कर सकता क्या? नहीं। मतलब कल्यूजन अमॉन्ग पीपल। अच्छा सबसे खतरनाक कल्यूजन कौन सा रहता है वो भी बताया था मैं। अगर मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में मिला हुआ है तो सबसे खतरनाक चीज है क्या? बोलो रे। यस बोलो बराबर है। ये क्या हो गया? आई ऑफ आईसी। कितने पॉइंट थे? 6। एक तो इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, एक दो जजमेंट, एक तो ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन कंट्रोल डिजाइन। बोलो बराबर है क्या? दो एल थे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस और लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी, और लास्ट क्या था? कल्यूजन अमॉन्ग पीपल। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने? 5 कंपोनेंट है। 5 कंपोनेंट देखो फटाफट नाम याद करो, अपनी याद है क्या? कंट्रोल, एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल, एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, और लास्ट क्या था? मॉनिटरिंग। बोलो बराबर है क्या? अच्छा लेकिन आईसीआई क्या ऐसा पूछेगा क्या? एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पहले पूछता था, अब आएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन? नहीं। अब क्या होगा? एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिटेल में पूछेंगे। बोलो बराबर है क्या? ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट बताया था मैंने। कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब क्या? डर का माहौल। कंट्रोल इन्वायरमेंट में ऑडिटर को क्या इवैल्यूएट करना है? वेदर मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड कल्चर ऑफ क्या? दो चीजें, ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। यानी मैनेजमेंट ने एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना चाहिए कि पूरे मेरे स्टाफ में एक ऑनेस्टी होनी चाहिए और एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है ये नहीं करना, ये एथिकल प्रैक्टिस है यही करना है। बोलो बराबर है या नहीं? बोलो रे। यस। अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट खुद इंटरनल कंट्रोल है क्या? नहीं, बट इट विल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट रहना एक कंट्रोल हुआ क्या? नहीं, लेकिन ये दूसरे कंपोनेंट्स को काम करेगा ताकि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली काम करे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, घर में मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है, क्या पढ़ाई होगी क्या? यस। इसका मतलब ये कि अपन पास हो गए? नहीं, लेकिन उनके डर की वजह से अपन पढ़ाई अच्छी करेंगे। बोलो याद आएगा एग्जांपल? बोलो रे। यस। अच्छा क्या था? दो चीजें इंक्लूड होगी, एक तो गवर्नेंस और मैनेजमेंट फंक्शन, और ए क्या? एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शन, किसका? टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट से क्या इन्फ्लुएंस होगा? कंट्रोल कॉन्शियसनेस, मतलब एम्प्लॉय के मन में क्या रहेगा? डर रहेगा। बोलो बराबर है क्या? उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर पूछा डिटेल में तो लिखना पड़ेगा। देखो वापिस यहाँ पे कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। यहाँ पे कितने पॉइंट है? 7। ठीक है। CCPPO 5 पॉइंट तो रटा के गया था क्या? CCPPO। अच्छा इसका शॉर्टकट भी बताया था, सामने में शादी करने जा रहे तो सामने वाले ने क्या क्या गुण होने चाहिए। बोलो बराबर है क्या? सी से क्या था? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। बोलो बराबर है क्या? यानी जो भी तुम्हारे इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज है उसको कम्युनिकेट करो और मेरे एम्प्लॉइज, तुम्हारे मैनेजमेंट, तुम्हारे स्टाफ के अंदर एनफोर्स करो। बोलो बराबर है क्या? सेकंड क्या था? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। देखो सामने वाले से कमिटमेंट मांगेंगे, याद आएगा? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस मतलब मेरे बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज है वो कॉम्पिटेंट, स्किल्ड एंड नॉलेजेबल होने चाहिए क्या? यस। पीपी से एक था पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, सामने वाले का पार्टिसिपेशन चाहिए रहेगा क्या? यस। यानी पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। अच्छा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम है अलग अलग? अलग अलग है। जनरली बहुत बार सेम पर्सन को ही मैनेजमेंट भी अपॉइंट करते हैं और टीसीडब्ल्यूजी भी अपॉइंट करते हैं, बट जनरली मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग रहना चाहिए। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा उसके बाद क्या था? मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। पी से क्या था? फिलोसॉफी मतलब मैनेजमेंट रिएक्ट कैसे कर रहा, फ्रॉड हो रहा, अरे कुछ नहीं मैं संभाल लूंगा, अच्छी बात है क्या? नहीं है। मैनेजमेंट क्या बोलना चाहिए? रिएक्ट करना चाहिए, ये गलत हुआ हम सीधा हायर फायर करेंगे, यानी इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर रहेगा तभी प्रॉपर फिलोसॉफी। अब मैनेजमेंट की फिलोसॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कंट्रोल्स कैसे या मैनेजमेंट कोई कंपनी में फ्रॉड हो रहा है या नहीं। उसके बाद 2 पॉइंट थे। अब शादी की बात करें, एक तो ओ से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या? कैसे चीजें प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल और रिव्यू हो रहे हैं। बोलो बराबर है क्या?
उसके बाद 2 पॉइंट और थे, एक तो क्या है, जो भी तुम्हारी असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी तुम्हारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बांट दो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर दो। इससे क्या होगा, अगर कहीं भी गलती है तो किसको पकड़ेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी उसी को पकड़ूंगा, क्या बोलो रे मैं, यस। और लास्ट क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। क्या रिक्रूटमेंट प्रॉपर होना चाहिए या रेफरेंस सिलेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक से होना। सिर्फ मेरे को किसी का फोन आ गया और मैंने उसको जॉब पे रख लिया, डायरेक्ट टेबल के रख दिया, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, बोलो बराबर है क्या, पक्का, यस पक्का याद रहेंगे। कितने पॉइंट है, 7। क्या है, सीसी पीपी ओ, पहला सी क्या था, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। दूसरा सी क्या था, कमिटमेंट टू कॉन्फिडेंस। तीसरा पीपी, पार्टिसिपेशन ऑफ टीपीसीडब्ल्यूजी और फिलोसफी, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। ओ से क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। 2 पॉइंट और थे, ध्यान देना, एक तो असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, बोलो बराबर है क्या। अच्छा, वेदर अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट इज एब्सोल्यूट डिटरेंट टू द फ्रॉड, नो। रीजनेबल एश्योरेंस देगा, क्या बोलो रे, यस वही बोला हुआ है, कंट्रोल सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू द फ्रॉड, इट विल इन्फ्लुएंस व्हाट, एंड ऑफ फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे होना वो इन्फ्लुएंस करेगा। कंट्रोल इन्वायरमेंट खुद को पीडी से नहीं करता बट बाकी सब कंपोनेंट पे इन्फ्लुएंस करेगा, क्या बोलो रे, यस। अच्छा, उसके बाद एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एक बात बताओ, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस किसका, ऑडिटर का था क्या, नहीं, ये किसका है, रैप मैनेजमेंट का रैप है, एंटिटी का रैप है, ये मैनेजमेंट करेगा रैप, ये रैप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है क्या, नहीं, तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, ये रैप को लिंक मत करना, ये किसका, ये कंट्रोल का कंपोनेंट है, इंटरनल कंट्रोल का, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। एंटिटीज रैप इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑडिटर्स रैप। अगर कोई एंटिटी रैप नहीं कर रही तो उसके इंटरनल कंट्रोल वीक रहेंगे, कोई एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कर रही तो उसके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अच्छा, रैप के लिए मैंने बोला आइडिया, लेकिन इसका डी लास्ट में। आई क्या था, आइडेंटिफाई, ई से एस्टिमेट, ए से असेस, डी से डिसाइड। आइडेंटिफाई क्या, कहां पे, बिजनेस रिस्क है रिलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि मेरे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला ही रिस्क रिलेवेंट है। उसके बाद ई से क्या था, एस्टिमेट सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, क्या जो रिस्क है मेरे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसके बाद क्या था, असेस लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस, होने के चांसेस क्या है, भाई मैं बोल रहा रिस्क है लेकिन वो होगा ही नहीं कभी भी, तो वो मेरे लिए रिस्क होगा क्या, नहीं, यानी क्या है, असेस। और उसका डिसाइड, एक्शन टू एड्रेस द रिस्क, बोलो बोलो क्या, नहीं रिस्क को किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है रिस्क का, वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, डिसीजन लेना है, बोलो बोलो ये क्या हो गया, एंटिटीज रैप। अच्छा, एंटिटीज रैप इज अ मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये किसका जजमेंट है, मैनेजमेंट का, बोले बोल रहे क्या। अच्छा, पढ़ते टाइम कंट्रोल एंट्री, इससे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़े थे। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, कोई भी एंटरप्राइज में डेटा को रिकॉर्ड करने, स्टोर करने, कलेक्ट करने, प्रोसेस करने और मैनेज करने वाला सिस्टम, मतलब क्या, इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बोले बोल रहे क्या, यस। लेकिन ऑडिटर के लिए कौन सा सिस्टम रिलेवेंट रहेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। ऑडिटर के लिए कौन सा सिस्टम रिलेवेंट रहेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। अच्छा, ऑडिटर ने किस किस चीज की, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट फॉर द ऑडिटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा, इसमें सेल वाला एग्जांपल दिया था। सबसे पहले सेल मेरे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, यानी सबसे पहले क्या है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। उसके बाद सेल के लिए प्रोसीजर क्या है, मतलब प्रोसीजर्स फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, बोलो बोल रहे क्या। फिर सेल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है, यानी उसकी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी मतलब क्या, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन। उसके बाद ये वाला पॉइंट स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ गए थे, क्या था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, मेरा जो सेल्स है वो क्या यूज्ड हो रहा है या नहीं, कहां पे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट क्या है, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्री। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा था, हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स क्या, इवेंट्स और कंडीशन सिग्निफिकेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आया क्या, क्या था, हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट्स एंड कंडीशन सिग्निफिकेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर सेल का लेके दिया था, जैसे सेल मिलने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होगा, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी अचानक से सेल बढ़ गई या गिर गई तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ने मेरे को बताना चाहिए क्या, यस। उसके बाद वही पूरी की पूरी सेल ओवरऑल कहां पे यूज होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसकी जर्नल एंट्री कैसे ऑथोराइज रिव्यू हो रही है, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, बोलो बोलो रे। दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग द, क्या है मेरे लिए, बोलो अंडरस्टैंडिंग आएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग कैसे करना, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल एक्टिविटी मतलब क्या, डायरेक्टली मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे रहा हूँ, मतलब कंट्रोल लगा रहा हूँ, कंट्रोल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बोलो बराबर है। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी रिलेवेंट फॉर द ऑडिट। क्यों रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि ऑडिटर को समझेगा कंट्रोल कितने अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। कंट्रोल एक्टिविटी मतलब क्या, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विच इंश्योर्स, क्या इंश्योर करते, मैनेजमेंट ने कहा वो सुनाया नहीं, मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरीड आउट। बोलो बराबर है क्या, वही यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी एंड प्रोसीजर विच इंश्योर दैट द मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरीड आउट। यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलेशन, इन्वेंट्री, फिजिकल काउंटिंग, ये सब किसका पार्ट है, बोलो कंट्रोल एक्टिविटी का। अच्छा, डिफरेंट कंट्रोल एक्टिविटीज हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्रोल एक्टिविटी अलग अलग जगह पे लगाएंगे क्या, यस। अच्छा, ऑडिटर के लिए कौन सी कंट्रोल एक्टिविटी रिलेवेंट रहेंगी, तीन। सबसे पहला था कौन सी कंट्रोल एक्टिविटी जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क है। अच्छा, कहां सिग्निफिकेंट रिस्क था, फ्रॉड और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, याद आया क्या, सिग्निफिकेंट रिस्क इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े। तो वही यहाँ पे रिलेट किया है कि जहां पे भी कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट रिस्क मेरे लिए रिलेवेंट रहेगी क्या, यस। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए कोई कंट्रोल लगाए, वो मेरे लिए एकदम रिलेवेंट है क्या, यस। दूसरा, और कहां पे मेरे लिए कंट्रोल एक्टिविटी रिलेवेंट रहेगी, वहां पे मैंने तुमको बताया था पहले वाला पॉइंट। अब देखो, अपन कंट्रोल टेस्ट कब करते, जब कंट्रोल अच्छे लग रहे, बराबर है, या फिर लॉ ने बोला। मैं क्या बोल रहा हूं, उसके अलावा भी जहां पे मैंने डिसाइड किया था सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना है, क्या डिसाइड किया, सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना है। लेकिन सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए करने के बाद भी ऐसे ही नहीं मिले, ऐसे ही नहीं मिले मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले। ऐसा जनरली कहा था जहां पे कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, बहुत सारे लॉज है, जैसे मैंने जीरोडा वाला एग्जांपल दिया था, याद आया क्या, यस। ऐसे केस में क्या मेरे को कंट्रोल एक्टिविटी मेरे लिए वहां की रिलेवेंट रहेगी क्या, यस। यानी सेकंड पॉइंट क्या था, रिलेटेड टू द रिस्क वेयर सब्सटैंटिव प्रोसीजर नॉट प्रोवाइडिंग एसएई, बोलो बराबर है क्या। और एट लास्ट क्या पॉइंट था, किसकी मर्जी, ऑडिटर की मर्जी, कंसिडर रिलेवेंट बाय द ऑडिटर, ऑडिटर की मर्जी, जो चाहे वो करे, याद आया क्या, बोलो रे, यस। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल पे ध्यान देना, प्रोसेस को देखना, प्रोसेस इफेक्टिवली कैरी आउट हो रही है या नहीं। यानी वही था, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम, बोलो बराबर है क्या। अच्छा, इसका एमसीक्यू क्रक्स ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट आलसी था, इसलिए किसको लेके आया, इंटरनल ऑडिटर। यानी कोई कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है मतलब मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल अच्छे से हो रहा, कंट्रोल्स अच्छे रहेंगे। कोई कंपनी में इंटरनल ऑडिटर नहीं है तो फिर मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कंट्रोल अच्छे नहीं है, रोमम हाई होगा, अदरवाइज रोमम लो होगा, बोलो बोला। अच्छा, एक बात बताओ, कब कब चेक करूंगा कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कब कब करूंगा, एक तो ऑनगोइंग एक्टिविटी, सेपरेट इवैल्यूएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो एक ही साथ कर लूं सेम टाइम, अलग से पूरा चेक करूं, या दोनों का कॉम्बिनेशन में, बोलो बराबर है क्या। इससे क्या पता लगेगा, अगर कहीं पे भी कंट्रोल में गड़बड़ है तो इमीडिएटली पता लग जाएगी क्या, यस। यानी हेल्प्स इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑन कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस, बोलो बराबर है क्या। अच्छा, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटी इंक्लूड कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी से भी कम्युनिकेट करना। अच्छा, स्मॉल एंटिटी कैसे मैनेजमेंट खुद ही मॉनिटर करेगा क्या, यस, क्योंकि वहां पे ओनर का क्लोज इन्वॉल्वमेंट रहता है, बोलो बराबर है क्या। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या हर एक कंट्रोल ऑडिटर के लिए रिलेवेंट रहेगा क्या, वेदर ऑल कंट्रोल आर रिलेवेंट, नहीं। एवरी कंट्रोल का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑडिट के लिए कौन सा कंट्रोल रिलेवेंट है, इसके फैक्टर्स से। इसके लिए विराट कोहली वाला एग्जांपल शॉर्टकट याद करना, क्या था, विराट कोहली एक मटेरियल प्लेयर है, रिस्क कम लेगा, स्टेडियम का साइज और नेचर, सामने वाले की कॉम्प्लेक्सिटी को देख के लीगल तरीके से कंपोनेंट और सिस्टम को जोड़ के, बोलो बराबर है क्या, मैच जिता देगा, या तो इंडिविजुअली या टीम के साथ। यानी क्या था, इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन भी तो अदर प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट, पीढ़ी से था क्या, यस। यानी क्या क्या पॉइंट आ गया, एक तो मटेरियलिटी, वेदर कंट्रोल मटेरियल है क्या नहीं, कौन सा कंट्रोल का रिस्क एरिया में है क्या, कहाँ पे कंट्रोल लगा हुआ है, कंट्रोल का साइज और नेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स एरिया में कंट्रोल तो नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट है तो वहां पे चेक करो, कंपोनेंट और सिस्टम, वेदर कंट्रोल के कंपोनेंट एंड सिस्टम प्रॉपर है, यानी वहां पे मेरे लिए रिलेवेंट रहेगा, बरोबर। और उसके बाद क्या था, जहाँ पे इंडिविजुअली या इन कॉम्बिनेशन और अदर प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिसट्रीटमेंट कर रहा है, वो भी कंट्रोल मेरे लिए रिलेवेंट रहेगा क्या, बोलो रे, यस। दिस वाज व्हाट फैक्टर्स टू सेलेक्ट रिलेवेंट कंट्रोल, बोलो बराबर है क्या। अच्छा, कंट्रोल मैंने बोला कहाँ पे ज्यादा रिलेवेंट रहेंगे, असर्शंस बताए थे ओसीसी, लेकिन उसमें कहाँ पे मैंने बोला था कहाँ पे ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, सीए। कहाँ पे मतलब सीए मतलब क्या,
कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी वाले जो कंट्रोल रहेंगे मेरे लिए ज्यादा रिलेवेंट रहेंगे। अच्छा, जिसका ऑब्जेक्टिव ऑडिट के साथ मैच नहीं हो रहा वो कंट्रोल मेरे लिए रिलेवेंट है क्या? नहीं है। अच्छा, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स में दो है, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, मेरे लिए क्या रिलेवेंट रहेंगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले रिलेवेंट रहेंगे। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद पढ़े थे नेचर एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल। इसमें सबसे पहले डिजाइन ऑफ कंट्रोल, कैसा रहना डिजाइन? बोलो। सबसे पहले कंट्रोल रिस्क पढ़ के आए थे। कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? कंट्रोल्स ने प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं किया मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ऑन टाइमली बेसिस। बोलो बराबर है, यानी कंट्रोल कैसे रहना? प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करना चाहिए किसको? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो डिजाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी इंडिविजुअल और कॉम्बो कैपेबल ऑफ प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलो बराबर है क्या? लॉजिकल है क्या ये? अच्छा, इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? कंट्रोल एग्जिस्ट करना और एंटिटी ने उसको यूज करना। खाली कंट्रोल बोल दिए चलेगा क्या? नहीं। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद रैप टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। रैप टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इसमें ए ई आई ओ यू ई सी, उस वाले कुछ पॉइंट उठाया था मैंने। ए का ए हटा दो, आई ई ओ उठाया था क्या? बोलो रे। यस। आई मतलब आई उससे क्या था? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन। बोलो बराबर है क्या? बोलो रे। यस। अच्छा, इंक्वायरी ई से था, ई का अपन ने आई में शिफ्ट किया, यानी यहाँ पे वही है इंक्वायरी, ऑब्जर्विंग, इंस्पेक्शन और लास्ट क्या है? ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन। फिर ट्रांजैक्शन डाल के देखो और चेक करो। बोलो बराबर है क्या? अच्छा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय ऑडिटर, क्या ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करना चाहिए क्या? बोलो रे। यस। अच्छा, इट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कंपलसरी करना ही है, यानी इवैल्यूएशन तो करना ही है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना नहीं करना ऑडिटर की मर्जी, लेकिन क्या इवैल्यूएशन करना पड़ेगा क्या? यस। ऑडिटर नीड्स रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट सच कंट्रोल, कंट्रोल के ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस आना जरूरी है क्या? यस। इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे? तो अरविंद केजरीवाल वाला एग्जांपल दिया था, याद करना। अरविंद केजरीवाल का मफलर उसको एडिकेट सेफगार्ड देगा, उसको पर्टिकुलर एरिया में खांसी थी, वो उसने क्या किया? दिल्ली में पॉल्यूशन को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट किया। मनीष सिसोदिया उसका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट टीम का हेड, घड़ी घड़ी उसको किसकी आदत थी? रिकॉर्डिंग करने की। कुमार विश्वास उसको क्या देगा? सजेशंस। अच्छा, उसकी रिपोर्ट्स रिलायबल आएंगी क्या? यस। और ये आज का एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव प्रोसीजर से बीमार पड़ गया, अनशन करा, और लास्ट का ये सब टेक्निक कहां से सीखा? आईआईटी। अब इसमें रिलेवेंट वर्ड क्या? एक तो एडुकेट, दूसरा सेफगार्ड, पर्टिकुलर एरिया, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, रिकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स रिलायबल, सजेशंस एंड एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। बोलो रे, दिस विल बी व्हाट एडवांटेजेस ऑफ रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे सेफगार्ड के साथ क्या वर्ड जोड़ देंगे? एसेट। पता रहना चाहिए अब तो सेफगार्डिंग के साथ क्या वर्ड जोड़ते हैं? एसेट। अच्छा, फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने बनाना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम। बोलो रे। यस। उसके बाद लास्ट पॉइंट, मेथड टू इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल। कितने मेथड है? 4। क्या है? नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट। नैरेटिव रिकॉर्ड मतलब क्या? जो मिला लिखते जाओ। बोलो बोलो क्या? कंप्रेहेंसिव डिस्क्रिप्शन है, समरी है, पूरा लिखा हुआ है। बोलो इसके 3 डिसएडवांटेजेस भी थे। क्या डिसएडवांटेज है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वीकनेस और डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस। बोलो बोले क्या? चेकलिस्ट क्या था? सीरीज ऑफ क्वेश्चंस थे। बोलो बोले रे, जिसका आंसर कौन देगा? ऑडिटिंग स्टाफ। ऑडिटिंग स्टाफ कैसे आंसर देगा? यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। याद आया क्या? बोलो रे। यस। अच्छा, इनिशियल देने आफ्टर कंप्लीशन। अच्छा, ये ऑन जॉब रिक्वायरमेंट है, इट विल मोटिवेट द स्टाफ। इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऐसे फेम होंगे जहाँ पे हर एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कवर हो। अच्छा, एट द एंड ये रिव्यू कौन कर रहा था? स्टडी कौन कर रहा था? सीनियर की इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहे और इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो चेकलिस्ट थी अपने लिए थी, क्वेश्चनियर किसके लिए? मैनेजमेंट। यहाँ पे अपन मैनेजमेंट को बोल रहे हैं और तुम जवाब दो, यानी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर भी ऑल्सो कंप्रेहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी, ऑपरेशन और इफेक्टिवनेस, एग्जिस्टेंस के बारे में। बोलो बोलो रहे क्या? यस। अच्छा, यहाँ पे कैसा मैनेजमेंट को पूछेंगे? यस मतलब सैटिस्फैक्ट्री है, नो मतलब वीकनेस बताओ और उसको फर्दर एक्सप्लेन करो, और नॉट एप्लीकेबल मतलब मेरे ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। बोलो बोलो रहे क्या? अच्छा, एक बार जब फाइनल रिपोर्ट निकालने के पहले क्या ऑडिटर से अपन डिस्कस करेंगे क्या? बोलो रहे इसके बारे में ऑडिटर और मैनेजमेंट बैठ के डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल से मैंने बोला, इसके एग्जांपल से अलग अलग फिक्स्ड एसेट, परचेस, इन्वेंट्री
क्वेश्चन है, खाली एक बार ओवरव्यू कर लेना, अगर आया भी एग्जाम में तो थोड़ा बहुत मैनेज करना और जनरिक लिख के आना। अच्छा, फ्लो चार्ट से बर्ड आई व्यू मिलता, बर्ड आई व्यू, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एकदम कंसाइज वे में सब कुछ प्रेजेंट करेंगे। नैरेटिव एक्सप्लेनेशन कम करना है, यूनिक प्रेजेंटेशन देना है, इसमें एग्जांपल भी दिया था। ऑडिट रिपोर्ट अगर तुम फ्लो चार्ट फॉर्म में दे रहे, सामने वाले को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा क्या? यस, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज। बोलो है क्या? यहाँ पे अपना कौन सा चैप्टर खत्म हुआ? चैप्टर 3A इंटरनल कंट्रोल। इंडीड ये चैप्टर 3 के अलग अलग पार्ट है। दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, अच्छा सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। अभी भी और कितने पार्ट बाकी है? 3, लेकिन 3 में से आगे के 2 तो बहुत छोटे से है। ठीक है, चलो फिर लेट्स एंड फॉर द डे।